लगेगी पंचायत, मचेगा शोर। यूपी के सेमीफाइनल में आखिर किसका होगा जोर? जानने के लिए देखिए यूपी का सेमीफाइनल। स्वागत है आपका यूपी तक में। यूपी का सेमीफाइनल लेकर हम पहुंच चुके हैं सैफई गांव। जी हां, इटावा का वो सैफई गांव जो कि मुलायम सिंह यादव का गांव है। लेकिन इस बार इस गांव में एक खास बात है। 50 सालों में यह पहली बार एक दलित सीट हो चुकी है और इस सीट पर पहली बार एक दलित उम्मीदवार यहां से प्रधान बनेगा। पूरी कोशिश है समाजवादी पार्टी की कि यहां पर इस बार भी निर्विरोध हो, क्योंकि आज तक ये इतिहास नहीं रहा है कि इस गांव में प्रधान के चुनाव में या फिर जिसे कहते हैं पंचायत चुनाव में कोई वोटिंग हुई हो। कौन है वो उम्मीदवार? कौन है वो मुलायम सिंह यादव का साथी जिस पर समाजवादी पार्टी ने अपना दांव लगाया है? चलिए मिलते हैं उस उम्मीदवार से जिसका लगभग निर्विरोध चुना जाना तय है। हमारे साथ रामफल वाल्मीकि जी हैं। यूपी तक में आपका बहुत स्वागत है रामफल जी। ये बताइए कि इसी गांव के मुलायम सिंह यादव, इसी गांव के आप, और क्या पहली बार ये दलित सीट हुई है तो आप चुने जाएंगे? निर्विरोध होगा, क्या होगा? मान्यवर, मैं नेताजी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का 1967 से उनके साथ आपकी सेवा कर रहा हूं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से नेताजी ने राजनीति शुरू की थी और जब से प्रथम चुनाव आपने 1967 में लड़ा संसोपा से, तब से ही मैं आपके साथ हूं। मुलायम सिंह जी के साथ आप सन 67 से हैं? जी साहब, 1967 से पहला चुनाव नेताजी लड़े और तब से हम बराबर, जब हम लड़के थे तब से नेताजी के साथ हैं। तब से साथ हैं? जी सर। तो इस बार आपका नाम प्रधान के लिए कैसे आया आगे? मानवर, मैं तो कोई चुनाव का उम्मीदवार भी नहीं था, लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलवाया और कहे कि नेताजी के आप साथी हैं। दर्शन सिंह यादव जी नेताजी के साथी रहे। वो 1972 से नेताजी के आज्ञानुसार समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते रहे और निर्विरोध प्रधान रहे। अब उनकी जगह पर हम आपको निर्विरोध समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रधान बना रहे हैं। आप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाना। आप पुराने अनुभवी हैं, समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत हैं। तब से मान्यवर हम इस पद पर हमने पर्चा दाखिल किया और हम निर्विरोध प्रधान चुनने की हमारी पूरी संभावना है। क्या कोई दूसरा इस चुनाव मैदान में नहीं आएगा? और नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? मान्यवर, हमें तो कोई मालूम नहीं है कि कोई प्रत्याशी आया है, क्योंकि मैं माननीय अंशुल जी के चुनाव का प्रभारी हूं। तो मैं अंशुल जी के चुनाव में जब से पर्चा फाइल किया तब से मैं प्रचार कर रहा हूं। अब अगर कोई आएगा और या तो पत्थर उठा ही लेगा, नहीं होगा तो चुनाव लड़ूंगा। लेकिन क्या कोशिश ये हो रही है कि निर्विरोध हो चुनाव? जी साहब, हमारे गांव की ऐसी परंपरा रही है और सभी सम्मानित लोग हमेशा निर्विरोध प्रधान चुनते रहे हैं और गांव के सारे सर्व समाज के लोगों ने ही हमें सम्मान दिया और सब हमारे साथ हैं। तो आज तक इस चुनाव में, पंचायत चुनाव में कभी वोटिंग नहीं हुई है? जी नहीं। 1947 से जब से देश आजाद हुआ तो पहले आदरणीय स्वर्गीय महेंद्र सिंह प्रधान जी रहे और प्रधान जी महेंद्र सिंह जी ने 1972 में आदरणीय श्री दर्शन सिंह यादव जी को अपनी गद्दी प्रधान की सौंप दी थी। तब से आज तक कोई वोटिंग नहीं हुई? कोई वोटिंग नहीं हुई साहब। निर्विरोध पंचायत प्रधान पर नियुक्त रहे। तो इसके पहले दर्शन सिंह यादव हुआ करते थे? जी सर। वो लगातार प्रधान रहे? जी सर। और इस बार अब आप लड़ रहे हैं, आप भी निर्विरोध होने के कगार पर हैं? पूरी संभावना है साहब कि हम निर्विरोध प्रधान सैफई के होंगे और अगर कोई प्रत्याशी अगर भूल चूक में है, या तो वो पर्चा वापस ले लेगा और नहीं लेता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, हमें कोई इतराज नहीं। तो ये गांव का नाम भी सैफई? जी साहब, ये गांव का नाम सैफई है और माननीय नेताजी ने इस गांव का विकास कर इसे तहसील बनाया, क्षेत्र पंचायत का गांव बनाया और बहुत ही विकास किए। कॉलेज हैं, डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल और अच्छी अच्छी रोडें जैसे कि बाहर हैं बनाई, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाए और पूरा विकास अन्य शहरों की तरह
संपर्क किए हैं। आपको लगता है कि परिवार के नजदीक होने की वजह से या मुलायम सिंह के साथ इतने समय रहने की वजह से आपको इस पद के लिए चुना गया है या कोई और भी वजह है? मानवर, ये तो बात सही है कि हम उनके करीबी रहे हैं, उनके साथी रहे हैं और समाजवादी विचारधारा से हमेशा ओतप्रोत रहे हैं। नेताजी जानते हैं, नेताजी को विश्वास है। मैं 15 सालों से, मेरी पत्नी श्रीमती शांति देवी जिला पंचायत सदस्य रही हैं और हम जहां से भी चुनाव लड़े सर्वाधिक वोटों से जिला पंचायत सदस्य मेरी पत्नी जीती। वोट तो मैं ही मांगता हूं और नेताजी जानते हैं कि वोट कैसे मांगा जाता है, रामपाल अच्छी तरह जानते हैं। यही कारण है कि समाजवादी विचारधारा होने के नाते सबका विश्वास, सबका साथ और सबके साथ लेकर के, सबका विकास के साथ हम जो कार्य करते हैं उसके लिए नेताजी ने ही हमें उम्मीदवार बनाया और आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी ने हमें नॉमिनेट किया। और यही नहीं, आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं और प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका भी आशीर्वाद हमें मिला। क्या उनसे भी बात हुई है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए उनका भी समर्थन है? मैंने उनका आशीर्वाद लिया है साहब, और वो कह के गए थे कि जिसे भी एमपी साहब आप लोग प्रधान बनाओगे सैफई का, वो हमें स्वीकार है। जब मेरा नाम उनके पास पहुंचा वे बहुत ही खुश हुए कि आपने अच्छा प्रधान चुना। आप धर्मपत्नी हैं, आप भी इनको निर्विरोध चुने जाएंगे? जरूर चुने जाएंगे साहब, जरूर चुना। पूरा विश्वास है? पूरा क्यों दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं होगा? अभी तो कोई खड़ा नहीं है, वो खड़ा होगा तो देखे जाएगा। क्या कोई परिवार की तरफ से ऐसी कोशिश हुई है क्या कि कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा ही ना हो? मन पर ऐसा कोई दबाव नहीं किसी पर। यहाँ पर सभी लोग सब की राय से, सबके विश्वास के साथ ही प्रत्याशी बनाते हैं और सब लोग सहयोग करते हैं। अगर बाई चांस या भूल बस किसी कहने में कोई आदमी अगर आया होगा तो हमें विश्वास है कि वो पीछे हट जाएगा और हमें आशीर्वाद देगा, और नहीं किसी कहने पर हटता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बताइए आखिरी तौर पे कि इस गांव में ऐसा कौन सा काम अब बचा है जो आप कराएंगे? सब काम तो हो ही गए होंगे, बचा तो कुछ होगा नहीं। ऐसा मानवर, हमारा जो हमारी विचार है, हमारी भावना है, हम चाहते हैं समाजवादी विचारधारा से आदरणीय नेताजी शिवराम सिंह यादव जी ने जो स्वप्न देखा था कि हमारा गांव एक स्वर्ग के रूप में बने, और उन्होंने उसके चलते जो कार्य किए, अगर कुछ भी बाकी है तो उनको हम पूरा करने के लिए कोशिश करेंगे। गांव की हम ये जानना चाह रहे हैं कि चूंकि मुलायम सिंह यादव जी का गांव है, उस परिवार का गांव है जिसने 2 मुख्यमंत्री दिए, इतने मंत्री दिए, सब कुछ दिया, उस गांव में कुछ बचा है प्रधान के तौर पर काम करने के लिए या सब कुछ हो चुका है? ऐसे तो माननीय पर बहुत ही विकास किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी और आदरणीय नेताजी, लेकिन फिर भी जो से कमियां होंगी उनको हम कुछ बता सकते हैं कि आप करेंगे क्या? हमारी सबसे पहले निष्ठा रहेगी स्वच्छ समाज का विकास और शिक्षा का विकास। जो नौजवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे फिर रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि स्वच्छता के रूप से सफाई करें और वो स्कूल जाएं, सब बच्चे पढ़ें, शिक्षा का विकास हो। घर, सड़क, साफ सफाई, ये तमाम चीजें हैं लोगों के पास। जो सरकारी योजनाएं हैं इस गांव में हैं पहले से हैं, और भी वर्तमान सरकार जो भी योजनाएं देंगी हम उनको जनता में ले करके उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कुछ कमी है इस गांव में या सब कुछ हो चुका है? सब कुछ हो चुका है और बाकी है तो वो करेंगे साहब। तो ये वो दंपत्ति है जो इस गांव के प्रधान और जिला परिषद के सदस्य। पहली बार ऐसा होगा इन 50 सालों में कि मुलायम सिंह यादव के इस गांव में निर्विरोध तौर पर दलित प्रधान चुना जा सकता है, जैसी कि अभी तक की पूरी उम्मीद और कोशिश यही लग रही है, क्योंकि चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार है, पूरी कोशिश में है कि यहां से जो प्रथा रही है कि निर्विरोध चुने जाएं, उसकी कोशिश चल रही है। अब देखना यह है कि मुलायम सिंह यादव के इस गांव में बचा क्या है जो नए प्रधान को करने के लिए हुआ। लेकिन मुलायम सिंह यादव के लंबे समय से, कई दशकों से साथी रहे हैं रामफल वाल्मीकि, और इस बार ये चुनाव मैदान में है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक, सैफई के इस गांव से।